नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी यानी साथियों पेट एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का साथियों हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्यारे साथियों, और सटीक एनालिसिस रहेगा प्यारे साथियों, एकदम सटीक आंसर रहेगा प्यारे साथियों। आइए देख रहे हैं पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला पूछा है साथियों, इस हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित, आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से? कांस्य युग से। पूरे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन, अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे साथियों 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। जैसे प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा तारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? आप बताना है कांगटो किस राज्य में स्थित है, बताना है प्यारे साथियों। क्या सही आंसर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कांगटो किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति किए थे, सिद्ध बने थे? तो आप बताएंगे पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? 4 वर्ष। कितने? 4 वर्ष। ये साथी हिंदी का ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएस का क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन साथी प्यारे साथियों, बुद्ध ने किस उम्र में अंतिम मुक्ति प्राप्त किया था यानी परिनिर्वाण किए थे साथियों? तो आप बताएंगे प्यारे साथियों 80 वर्ष। कितने वर्ष? 80 वर्ष। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्व सदस्य बना था? आप बताएंगे इंडोनेशिया। सही राइट, इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। एक सामाजिक घटना जिसमें एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गरीबी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो आप बताएंगे 53। किस में कार्यकारी शक्ति निहित है साथियों? बताएंगे 53 में निहित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो आप बताएंगे औद्योगिक नीति 1956। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100वां वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ था प्यारे साथियों? इसका देखिए डेट पूछ दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है? आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पे साथियों। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। 31-32 मैथ। क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था का अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम कार्य करता है? आप उसका सही आंसर क्या होगा? वित्तीय संस्था। क्या होगा? वित्तीय संस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति धर्मन मुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा रतन तरुण दास। कौन? तरुण दास। आदि पुराण किस तीर्थंकर का जो है संत चरित्र ग्रंथ संग्रह है? आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ का। फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब। पैसा मैथ का है। नेक्स्ट आगे देखेंगे जीके जीएस का देखेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदल कर दिया गया था। इसका नाम बदल कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे, देखने किस राज्य का देश के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? राइट आंसर इसका है गोवा। राइट आंसर क्या है? गोवा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1834, 20 अप्रैल 1844 या 20 अप्रैल 1843 में। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आप क्या बताएंगे? 20 अप्रैल 1843। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे साथियों DI से क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी जी। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई। लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। वैसे तो आशा है आप सब अच्छे से किए होंगे पेपर। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 होगा पैसा। 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछा है। अविकसित अर्थव्यवस्था का वे देश जिनसे प्रति व्यक्ति आय वास्तविक नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वे देश जिसमें अधिक गरीबी देखी जाती है वो अविकसित अर्थव्यवस्था होगा। ILO का मुख्यालय पूछा है आप। ILO मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा।
क्या हो जाएगा, जिनेवा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शिकागो में धम्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ। शिकागो में धम्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1893 में हुआ था। जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए थे। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। चरण 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा चरण 2। रीजनिंग का है क्वेश्चन। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है साथियों, 48A। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका विक्टर एक्सेलसेन, ऑप्शन ए सही होगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय पूछा है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ये 2023 में किया गया था। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो आपको पता है ये अरब सागर। कौन सा सागर। आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाए इंडिया एक्सपोजिशन मॉल लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। कांच और सिरेमिक। राइट आंसर से हो जाएगा। भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन की थी, लॉर्ड माउंटबेटन। रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम क्या है। 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल संधि। DIS क्वेश्चन है, 8 से 84 तक DIS। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड यानी H2CO2 बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाए CO2। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें साथियों नाइल होगा, इसी को नील नदी कहते हैं। रीजनिंग से नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE यानी सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। किसने की। श्रम रोजगार मंत्रालय या भारतीय उद्योग परिसंघ। इसका राइट आंसर हो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अवसादी चट्टानें, जलोढ़, निक्षेप, आग्नेय। इसका आग्नेय वो का आंतरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश बाह्य आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। आर्टिकल 359, 58। इसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं होगा प्यारे साथियों। भारत के डैश राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। ऊँट अपने डैश में वसा जमा करता है। हम्प में करता है। किसमें। हम्प में। गुड़हल के पौधे का फूल है उभयलिंगी होता है। क्या होता है। उभयलिंगी होता है। ये रहा प्यारे साथियों GS स्टैटिक GK के कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। प्यारे साथियों फर्स्ट शिफ्ट का रहा। नेक्स्ट शिफ्ट का भी ले आएंगे प्यारे साथियों। धन्यवाद।